हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अपने सोवियत टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ऑप्शन है एरोन फिंच, जो रूट, केन विलियमसन या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो रूट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? तो ऑप्शन है ओप्पो, बायजूस, अन अकेडमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बायजूस। हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? तो बायजूस को किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है? तो यमुना नदी पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन है गायक, टेनिस खिलाड़ी, पत्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस खिलाड़ी। हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ, वो कौन थे? तो टेनिस खिलाड़ी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लीमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, गीता मित्तल, इंदिरा बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गीता मित्तल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ब्रिस मार्टिन, ऑप्शन बी रिचर्ड हैली, ऑप्शन सी माइकल ब्लूमबर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल ब्लूमबर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पिछला करंट अफेयर्स के वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन है सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। जो जो इस वीडियो को पिछला वीडियो को देखे होंगे उनको ये आंसर पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो तमिलनाडु का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? तो ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी कुपवाड़ा, ऑप्शन सी गुलमर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग। तो हाल ही में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गुलमर्ग में रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जनरल थीमिया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो हाल ही में जनरल थीमिया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज फिर से पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न था, हाल ही में अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? तो इसका क्या आंसर था? तो जो रूट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या था? तो इसका था ऑप्शन नंबर बी, बायजूस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो सांस अभियान कहाँ शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो यमुना नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? हाल ही में अकदर अली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, टेनिस खिलाड़ी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सप्लीमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर था गीता मित्तल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, माइकल ब्लूमबर्ग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? लैंड होल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में श्री विल्लीपुथुर मेगाम लाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए था, बीकानेर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था, दक्षिण कोरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19
टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो गुलमर्ग था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जनरल थिमिया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।